हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 92 है। 91 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में तीर्थकार का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में जन्म स्थान दिया गया है। तो जो भी तीर्थकार हैं उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें जो है कि आपका ऋषभनाथ, ये जो है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए ये सारे जो है ना कि जैन धर्म के तीर्थकार हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ऋषभनाथ ये जो है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था जन्म आपका अयोध्या में। ये ए का 4। देखिए ऋषभनाथ ये कौन से नंबर के तीर्थकार थे, तो ये पहले नंबर के तीर्थकार थे, ठीक है। दूसरी बात आती है शंभवनाथ। शंभवनाथ जो है कि इनका जो है कि जन्म हुआ था आपका श्रावस्ती में, ठीक है। और ये तीसरे नंबर के जैन धर्म के तीर्थकार थे। पद्मनाथ ये जो है कि कहाँ से थे, तो ये थे आपके कौशाम्बी से। पद्मनाथ ये कौशाम्बी से, ये छठे नंबर के जैन धर्म के तीर्थकार थे। और पार्श्वनाथ ये जो है कि आपका 23वें तीर्थकार थे और ये कहाँ से थे, तो ये बनारस काशी से थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा A4 B3 C2 D1। तो 4 3 2 1 कौन सा है, 4 3 2 1, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए इसमें सूची फर्स्ट में दिया गया है विश्व की जनजातियाँ, सूची सेकेंड में देश का नाम दिया गया है। तो देखिए ये जनजातियाँ किस देश में पाई जाती है उसके बारे में आपको बताना है। तो नुबा जनजाति ये आपका कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सूडान में। क्रैकर जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, ये जॉर्जिया में पाई जाती है। शेमांग ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका पाई जाती है मलेशिया में। और आइनू ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जापान में पाया जाता है। तो A1 B2 C4 एंड D3। तो 1 2 4 3 कौन सा है, ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1 2 4 3 थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग में पहचानिए। नज़ीर अकबर अकबराबादी आगरा, कैफ़ी आजमी आजमगढ़, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय, रैदास इलाहाबाद। देखिए ये कुछ लोगों का नाम दिया गया है, ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो नज़ीर अकबराबादी इनका जन्म जो है कि आगरा में हुआ था, बिल्कुल सही है। कैफ़ी आजमी इनका आजमगढ़ में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। और रैदास इनका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो है कि वाराणसी में हुआ था। तो ये आपका गलत युग में है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ये जय जवान जय किसान इन्होंने ही नारा दिया था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी, ठीक है। कैफ़ी आजमी ये आपके सिनेमा जगत से रिलेटेड है, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। नज़ीर अकबराबादी ये क्या थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी किस जनपद में स्थित है। कन्नौज, कुशीनगर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पे किस जनपद में स्थित है, तो देखिए लाख बहोसी पक्षी विहार ये है आपका कन्नौज में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए लाख बहोसी पक्षी विहार कितना बड़ा है ये, तो ये है आपका 80.23 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना बड़ा है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। इसका जो है कि 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन में आ रहा है ये कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है,
तो ये हो गया। तो सबसे छोटा भी पक्षी विहार होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो पटना पक्षी विहार एटा में है। और राज्य का पहला पक्षी विहार पूछा जाए तो राज्य का पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पे, उन्नाव में। ये पहला है, 1984 में इसको बनाया गया था, मतलब स्थापना किया गया था इस पक्षी विहार को। देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल पक्षी विहार कितने हैं, तो ये 11 पक्षी विहार है टोटल। सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, और उत्तर प्रदेश का प्रथम हो गया, और उत्तर प्रदेश में 11 टोटल पक्षी विहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR का मुख्यालय कहाँ पर है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली। तो डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है कानपुर में, दलहन विकास निदेशालय। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई, वर्ष 1961 आगरा, वर्ष 1963 मथुरा, वर्ष 1971 दिल्ली, और वर्ष 1972 मैसूर। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1961 में की गई। कहाँ पे, आगरा में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका पर्पज क्या था, तो संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत जो है कि इसकी स्थापना किया गया था। क्या पर्पज था कि हिंदी को अपनी विविध भूमिका निभाने में समर्थ और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से इसका किया गया था। अनुच्छेद 151 के तहत, 151 में क्या है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था, उज्जैनी, कायावरोहण, काशी, श्रीशैल। विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान था जो कि भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था, तो वो चुना गया था आपका कहाँ पे, तो ये है कायावरोहण। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए पशुपत शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है, ठीक है। और पुराणों के अनुसार जो है कि इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने किया था, ठीक है। और इस संप्रदाय के अनुयायी जो भी हैं वो क्या, ये लकुलिश को क्या मानते हैं, तो ये मानते हैं शिव का अवतार, ठीक है। और इनका जन्म जो है कि गुजरात के कायावरोहण में हुआ था। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों में से वृषणी विराज की पूजा का उल्लेख करता है, मोराकूप अभिलेख, बेशनगर अभिलेख, मथुरा का चंद्रगुप्त द्वितीय अभिलेख, नागवी अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख है जो भागवत उपासकों में से जो वृषणी विराज की पूजा का उल्लेख करता है, तो वो है आपका मोराकूप अभिलेख। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, अरिकामेडू से, अतिरमपक्कम से, शनौर से, आदिचलनूर से। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियों की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से मिली है, तो ये मिली है आपका अतिरमपक्कम से। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत की कोर्तियलार नदी घाटी पूर्ण पाषाणिक सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी घाटी में स्थित बदमदुरै नामक स्थान में निम्न पूरा पाषाण काल के बहुत से उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इन उपकरणों का निर्माण किससे हुआ है, तो क्वार्टाजाइट पत्थरों से किया गया है। देखिए कोर्तियलार घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जो है कि आपका पूर्व पाषाणकालीन स्थल है अतिरमपक्कम, ठीक है। और यहाँ से जो है कि कुल्हाड़ियाँ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से स्वीकार किया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सी बौद्ध संगीति थी, मतलब संगीति ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से स्वीकार किया, तो वो था आपका कौन सा, चतुर्थ। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ था, तो इसका स्थल था कुंडलवन कश्मीर में। और कौन अध्यक्ष थे,
तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुआ था ये, तो ये कुषाण शासक थे कनिष्ठ, उनके शासनकाल में हुआ था। देखिए प्रथम की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है कि महाकश्यप थे और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, मतलब उसके शासनकाल में। द्वितीय की बात करें तो ये वैशाली में हुआ था, शबकमीर इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय की बात करें तो ये जो है कि कहाँ पे हुआ था, तो ये पटना पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है कि मोगलीपुत्र तिस्त थे और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए चारों जो है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है मिलाने के लिए भी कि शासनकाल स्थान आ जाएगा या शासनकाल आ जाएगा किसके शासनकाल में, या अध्यक्ष आ जाएगा। तो ये चारों को जो है कि बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए विश्व की जनजातियाँ दी गई हैं और देश दिए गए हैं। बोरो जनजाति ये किस देश की है, तो ये है आपका ब्राज़ील की। इंकाथा जनजाति के बारे में बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। हैदा जनजाति की बात करें तो ये अमेरिका की है और ताररतार जनजाति की बात करें तो ये साइबेरिया की है। तो देखिए ये सारे सभी सुमेलित हैं, तो A B C D तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? आवागमन, पंचशील, अद्वैत, अनेकांत। तो जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है, तो ये है अनेकांत। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ बोल सकते हैं। 23वां तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। ये पहला और 23वां और 24वां कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए ये जैन आचार्य महावीर ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाया, ठीक है, जिसे अनेकतावाद तथा शादवाद कहा गया, ठीक है। इनके अनुसार किसी वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। शादवाद ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत है, ठीक है, इनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, गोंडवाना। तो भारत के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका टर्शियरी युग के शैल संरचना। देखिए ये कहाँ कहाँ है, ये असम, गुजरात, राजस्थान के जो है कि इयोशीन एवं ओलिगोशीन संरचनाओं में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? धौलाधार और पीर पंजाल और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ये जो है कि पर्वत श्रृंखला के बीच बोल रहा है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किन, तो ये जो है कि आपका है लद्दाख और जास्कर के बीच। थर्ड ऑप्शन सही है, सिंधु नदी अपवाहित होती है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट में चोमायंग डुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, ठीक है, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंजरी, पेनगंगा, इंद्रावती एवं प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। मंजरी, पेनगंगा, इंद्रावती एवं प्राणहिता ये सहायक नदियां हैं किसकी? तो ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। देखिए गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो गोदावरी जो है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी ये पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रंबक से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखिए कुछ रोग का नाम दिया गया है और इसके कारक दिए गए हैं। तो फाइलेरिया, ये जो है कि आपका इसका कारक क्या है, तो इसका कारक है वुचेरिया बैक्रॉफ्टी, ये का 4। एस्केरियसिस, इसका कारक क्या है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस इसका कारक है। टीनियसिस, इसका कारक क्या है, तो इसका है आपका टीनिया सोलियन परजीवी। और खाज, इसका क्या कारक है, तो इसका है एकेरस स्केबिज। A4 B2 C3 D1 4231 4231 कौन सा है, 4231, ये है आपका थर्ड ऑप्शन, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर का गलत युग्म बताइए। भरूच नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद गोदावरी नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, हावड़ा हुगली नदी के किनारे। तो देखिए इसमें भरूच ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, बक्सर ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हावड़ा जो है कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद ये जो है कि आपका गोदावरी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोदावरी नदी के किनारे कौन सा बसा है, तो नासिक बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलप्रपात या उनकी अवस्थिति से संबंधित गलत युग्म बताइए। डुडुमा कोरापुट ओडिशा, चुनासा जलप्रपात चंबल, पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में, लांगसियांग जलप्रपात पूर्वी खासी पहाड़ी में। गलत युग्म को बताना है। देखिए डुडुमा कोरापुट ओडिशा में है ये जलप्रपात, चुनासा चंबल में अवस्थित है, पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में है, लांगसियांग ये आपका पूर्वी खासी पहाड़ी में नहीं है, ये कहाँ पे, तो ये आपका पश्चिमी खासी पहाड़ी में है। ठीक है, देखिए ये खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो ये है आपका मेघालय में। मेघालय में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियों का नाम है। और इन पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं ये जनजातियाँ होते हैं, मतलब गारो पहाड़ी पे जो रहते हैं गारो जनजात, खासी पहाड़ी पे जो रहते हैं खासी जनजात, और जयंतिया पहाड़ी पे जो रहते हैं वो जयंतिया जनजाति होते हैं। तो ये आपका गलत युग्म है। तो ये आपका पूर्व में नहीं है, ये पश्चिमी खासी पहाड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म अल्मोड़ा में, एंड केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में। तो गलत युग्म बताना है आपको। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है, सही है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये अल्मोड़ा में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो हैसरघट्टी में ये स्थित है। ठीक है, हैसरघट्टा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है, तो और सही है। गलत कौन सा है, ये थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है दक्षिण में कार्डामम, पश्चिम में महादेव श्रेणी, पूर्व में राजमहल श्रेणियाँ, एंड उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जा रही है। इसका सीमा निर्धारण से संबंधित निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, इससे सही सुमेलित पता है कौन सा नहीं है, तो ये है आपका दूसरा, ये पश्चिम में महादेव पहाड़ी नहीं है। ये कौन सी पहाड़ी है पश्चिम में, तो ये गिर पहाड़ी है। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार का एक मिनट मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसका सीमा का निर्धारण पूछ रहा है। तो देखिए आपका पूर्व में यहाँ पे कौन सा है, तो ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। पश्चिम की बात करें यहाँ पे तो गिर पहाड़ी हैं, पश्चिम में ही पूछ रहा था कि कौन सा है, तो यहाँ गिर पहाड़ी हैं। यहाँ पे आपका दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी है, और यहाँ पे आपका दिल्ली है। तो ये चारों जो है कि ये सीमा का निर्धारण पूछ रहा था, तो ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार और इसकी सीमा का निर्धारण।
देखिए कल क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से कि विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में, फिलीपींस में, जापान में, भारत में। तो विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो बिना तेल शोधन कारखाना ये कहाँ पे स्थित है भारत में, किस राज्य में, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक एक हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।